ग्राउंड सेरेमनी का कार्यक्रम बहुत ही वृहद आयोजित किया गया। किन लोगों को लाभ मिलना है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के लिए। उत्तर प्रदेश में जो 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके तहत जो भी MOU साइन हुए, उसमें से 10 लाख करोड़ के जो MOUs हैं वो धरातल पे उतरे हैं। लगभग 14,000 MOUs हैं, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में 33.5 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। और इन MOUs के अंतर्गत हमारे मिर्ज़ापुर के 86 MOUs हैं जो ऑपरेशनलाइज हुए हैं, और इससे कम से कम 15,000 लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। 7,500 करोड़ के लगभग के MOUs हैं। तो ये एक बहुत सफल प्रयास है कि जो हमने GIS के दौरान योजना बनाई, जो MOUs साइन हुए, अब वो धीरे धीरे धरातल पे उतर रहे हैं और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिल रही है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री ने आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि तमाम उद्योगपतियों का भी हौसला बढ़ाती नजर आई। फिलहाल जनपद मिर्जापुर का भी इस संपूर्ण कार्यक्रम में कितना योगदान होता है, ये जानना बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की जो है सहभागिता की बात की जा रही है। जिस तरीके से उद्योग विभाग के द्वारा, तमाम जो है विभागों के द्वारा आज उद्यमियों को पुरस्कृत करते हुए उनके उत्साह का भी वर्धन करते देखा जा सकता है। मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी आज तमाम उद्यमियों को काफ़ी उत्साहित किया है। क्या उद्देश्य था, कितना सफल ये कार्यक्रम रहा? जनपद मिर्जापुर में भी प्रदेश में हो रहे कार्यक्रम के क्रम में सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन को सभी उद्यमियों द्वारा सुना गया है। यहाँ लगभग 86 इकाइयों द्वारा 7,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और वाराणसी से निकटता होने के कारण जो हमारे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का क्षेत्र है, उसको लेकर उद्यमियों में काफ़ी उत्साह है। वहाँ बड़ी संख्या में हमारे पास निवेश आ रहे हैं। साथ ही माँ विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के कारण भी पर्यटन से संबंधित संभावनाएं हमारे जनपद में बढ़ी हैं, और अभी हमें उन्हीं संभावनाओं को साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो तमाम संभावना इस क्षेत्र में बना हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें जनपद मिर्जापुर का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ JC जो है वीरेंद्र जी भी मौजूद हैं। प्रोग्राम जो लास्ट ईयर फरवरी में ही जो समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसमें जो MOU जितने हुए थे उनको धरातल पे लाने के लिए का प्रयास था कि उसमें से जैसे लगभग 38,000 लाख के जो है वो MOU इंटेंट हुए थे, MOU हुए थे, उसमें से आज लगभग 10 लाख करोड़ के अब वो परियोजनाएं अपना मूर्त रूप ले रही हैं। या तो वो उत्पादन में आ चुकी हैं या उनका आज भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। तो उसी क्रम में कि जो जितने हमारे MOUs हुए थे उनको मूर्त रूप आज दिया गया है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अब रोजगार का बहुत सुनहरा अवसर लोगों को मिलने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये कब तक देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, लगभग इन 10 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, इसमें बहुत भारी संख्या में जो है रोजगार सृजन होंगे। अगर हम मंडल की ही बात करें अपने, तो मंडल में ही हमारे लगभग 1,30,000 करोड़ का निवेश हो रहा है और लगभग 34,000 का रोजगार सृजन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। और पूरे प्रदेश में जो एक माहौल है, जो इन्वेस्टर्स का माहौल है, जो उद्यमियों में निवेश करने का यहाँ जो माहौल बना है, और जितना यहाँ पे निवेश आ रहा है, लोग यूपी को एक सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होंगे, और जो हमारा GDP है वो भी बढ़ेगी राष्ट्र में हमारा। जी सर, ये जो विंध्याचल जो है मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र तीनों जिलों की बात करें, तो यहाँ जो बाहर से भी लोग आके कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं के उद्यमी हैं जो आपने फिगर बताया? जो बड़ी संख्या है वो बाहर के लोगों की है, क्योंकि बाहर के लोगों में अब जैसे अगर आप सोनभद्र में देखते हैं तो टोरेंटो ग्रुप है, JP डालमिया है, सीमेंट लगा रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, JP पावर है, क्योंकि PSP जो होती है, जो लिफ्ट कैनाल करके पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर के लग रहे हैं, आयरन के लग रहे हैं, स्थानीय भी हैं और बाहर के भी हैं, लेकिन जो बड़ा निवेश है वो बाहर का है। हमारे साथ अशोक जी हैं, जो कि
उपायुक्त हैं उद्योग के। सर, पूरा कार्यक्रम का क्या मकसद था? कार्यक्रम का मकसद था पिछले वर्ष इसी फरवरी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें हमारा ज़िले का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी तक 247 एमओज हो चुके थे, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ के आसपास निवेश हुआ है और 35,000 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। उसमें धरातल पे 86 इकाइयों ने धरातल पर काम करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ का इन्वेस्ट है और 20,000 रोज़गार मिलने की संभावना है। ये जनपद मिर्ज़ापुर की ग्राफ है सर कि मंडल का है? ये मिर्ज़ापुर का है। निश्चित तौर पे ये मिर्ज़ापुर ऐसी धरती है, शासन प्रशासन का जो सुविधा है, जो प्रशासन का सहयोग है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सरकारी योजनाओं का सुविधाएं दी जा रही है, जिससे बाहर के ज़िले के उद्यमी आके यहाँ पे निवेश करने पर तत्पर हो रहे हैं। ये हमारा निवेश स्थल बनता जा रहा है मिर्ज़ापुर जनपद। तमाम लोग आपको सुन भी रहे होंगे जो नए उद्यमी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं और उनके लिए क्या अवसर दिखता है इस वक्त? मैं यही कहना चाहूँगा अपने भावी उद्यमियों से कि यहाँ पे निवेश करें। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और उसके अलावा मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में, किसी भी विभाग में अगर कोई ज़रूरत पड़ता है, कहीं समस्या आता है, तो संबंधित अधिकारी से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान कराने का पूरा कोशिश करता हूँ। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर कि ग्रीन एनर्जी का बहुत विशाल यहाँ संभावना है, क्या उसमें भी काफ़ी निवेशक आ रहे हैं? निश्चित तौर पे ग्रीन एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे 3 या 4 धरातल पे शुरू हो गए हैं। जो हमारा ब्रिजल ग्रीन एनर्जी हमारा धौवा में है, सोलर पैनल का भी वहाँ पे हमारा धौवा में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। इसी तरह 3-4 और हमारे प्रोजेक्ट हैं जो प्रस्तावित है मिर्ज़ापुर जनपद में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। तो चूँकि सरकार की भी यही मंशा है कि क्षेत्र में उद्यम का विकास हो, नए उद्यमी आए और चारों तरफ जिस तरीके से रोज़गार का एक बेहतर माहौल बनाने का अनवरत प्रयास एनडीए की सरकार भी करती रही है। कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल भी निरंतर इस तरफ अग्रसित रहती हैं कि तमाम नए रोज़गार के अवसर लोगों को प्राप्त हो और जो उद्यमी हैं उनको एक बेहतर माहौल मिले। कहा जाता है कि कई सुविधाएं एक ही बेंच पे अब उपलब्ध होने लगी हैं। जो भी नए उद्यमी हैं वो सीधे ऑफिसर से संपर्क करके और अपने नए भविष्य को बेहतर आयाम दे सकते हैं। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।